डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जो क्लास 10th के जो बच्चे हैं या आप जो भी अगर 10th क्लास के बच्चे हैं या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये आज का जो सेशन है बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो देखते हैं आज का सेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो निर्देशांक ज्यामिति के कुछ टॉपिक्स लिए गए हैं, जिसमें आपको इस तरह का जो सवाल है अक्सर कंपटीशन एग्जाम या फिर आप अगर 10th क्लास में हैं तो 10th क्लास, क्योंकि 10th क्लास बेस्ड ही जितने भी कंपटीशन एग्जाम के मैथमेटिक्स हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से सवाल जो है आपका जितने भी परीक्षा आयोजित होती है कंपटीशन एग्जाम के, चाहे किसी भी भर्ती की बात हो, तो इस तरह का सवाल पूछता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो अब हम आज का क्लास चालू करते हैं। देखिए, परीक्षा उपयोगी ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे हल भी करना है, साथ में इसका आंसर हम कैसे देते हैं। ठीक है, सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, ये जो बिंदु दो पहला प्रश्न है, यानी कि खंड अ सही विकल्प चुनकर लिखिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? बिंदु 2, 4 निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में है? ये हमको क्या करना है, बताना है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर। ए है द्वितीय चतुर्थांश, बी है तृतीय चतुर्थांश, सी प्रथम चतुर्थांश, डी है चतुर्थ चतुर्थांश। ये जो क्वेश्चन है 2018 सेट ए में पूछा है। ठीक है, तो इसका जवाब हम कैसे देंगे? होता है ग्राफ। उस ग्राफ पेपर में यदि हम देखेंगे तो ग्राफ इस तरह से होता है। ये आपका ग्राफ पेपर है। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये आपका ग्राफ पेपर इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसमें ये वाला एक्स अक्ष है और ये एक्स डैश है, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश हो गया। ये प्लस के हैं और ये माइनस का। ठीक है, ये आपका माइनस का है, y जो है ये माइनस का है। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि ये कौन सा चतुर्थांश में है। ठीक है, 2, 4। देखिए, ये जो भी मान होंगे यहां पर क्या होगा जी, प्लस प्लस होगा। ठीक है, यहां जो भी अंक होंगे x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों क्या होंगे, प्लस प्लस के होंगे। और यहां पर क्या होगा जी, देखिए ये x निर्देशांक ये है। ठीक है, x निर्देशांक होगा ऋण और y निर्देशांक होगा प्लस। ठीक है, ओके। ये पहला यानी कि प्रथम चतुर्थांश है, ये है आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये है आपका तृतीय चतुर्थांश और ये है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो सभी में चिन्ह अलग अलग होंगे। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहले ये जो चतुर्थांश, ये जो डिवाइड हुआ है ना, एक समतल पर 4 भागों में, इसी को चतुर्थ स्थान या चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, ये है आपका तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, x निर्देशांक ऋण होगा और y निर्देशांक भी क्या होगा, ऋण होगा। ठीक है, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में जो भी x निर्देशांक और y निर्देशांक क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर देखते हैं, ये है x निर्देशांक धनात्मक होगा, यहां पर आएगा। ठीक है, और y निर्देशांक यहां पर क्या आएगा, ऋण आएगा। ठीक है, y निर्देशांक क्या होगा, यहां पर ऋणात्मक संख्या आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका। इससे आप जब तक ये जो चतुर्थांश है यानी कि ये जो ग्राफ है आपको पता नहीं होगा, तब तक आप फिर
चतुर्थांश बता नहीं पाएंगे। ठीक है, वैसे भी ये जो याद करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ हो गया। ठीक है, ये प्लस प्लस का है, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये जस्ट इसका अपोजिट है प्लस माइनस, इसको याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला का आंसर क्या हो सकता है, ये हो जाएगा आपका चतुर्थांश, सॉरी क्या है 2 ऋण 4, देखिए 2 ऋण 4, यहां 2 होगा और ये ऋण 4 होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर क्या होगा चतुर्थांश। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव सवाल का आंसर हमको देना है। अब देखते हैं द्वितीय प्रश्न। द्वितीय प्रश्न क्या है, बिंदु ऋण 3 5 किस चतुर्थांश में है। तो आप बिल्कुल अब आंख बंद करके इसका जवाब दे सकते हैं। ऋण 3 और 5 कहां पर होगा, देखो ऋणात्मक x निर्देशांक, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। ठीक है, तो x निर्देशांक ऋण और ये धन, यानी कि ये द्वितीय चतुर्थांश में है। किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ऋण 3 और ऋण 5 किस चतुर्थांश में होगा। ये जो क्वेश्चन है 2018 में सेट सी में पूछ चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऋण 3 ऋण 5, यानी कि x निर्देशांक y निर्देशांक दोनों क्या है, ऋण ऋण है। ठीक है, ऋण ऋण है मतलब ये आपका तृतीय चतुर्थांश होगा। क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश, ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, उसी प्रकार अगर देखते हैं चौथा क्वेश्चन, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक होगा। अब हमको यहां पर क्या बताना है, ये इसके पहले हम स्थान बता रहे थे, प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी है। ठीक है, अब हमको यहां पर निर्देशांक बताना है। क्या बताना है, निर्देशांक बताना है। ये छत्तीसगढ़ में पूरक परीक्षा 2018 में पूछ चुका है। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक, देखो द्वितीय चतुर्थांश में क्या क्या होता है जी, इनका जो चिन्ह है क्या होता है, यहां पर आप देख के आप बता सकते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक होता है। ठीक है, सबसे पहले x निर्देशांक ऋणात्मक होगा और इसका जो निर्देशांक क्या होगा, x निर्देशांक ऋणात्मक होगा और y निर्देशांक धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो देखिए ऋणात्मक धनात्मक, ओके, ये आपका द्वितीय निर्देशांक द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक और धनात्मक अंक आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चौथा का। ओके, अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है। यह भी छत्तीसगढ़ में पूरक परीक्षा 2019 में पूछा है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन मतलब किसी न किसी वर्ष में पूछ चुका है। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक्स अक्ष, यानी कि ये जो अक्ष है एक्स अक्ष है। ठीक है, इस अक्ष में चाहे वो धनात्मक वाली संख्या हो या ऋणात्मक वाली संख्या हो, ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित है। कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, इसका हमको आंसर देना है। ठीक है, एक्स अक्ष में क्या होगा, देखो एक्स अक्ष में है मतलब क्या हो जाएगा जी, एक्स अक्ष में है मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है। आप एक बार बिल्कुल सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। चलो कमेंट करके बताइए कि ये जो एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु हो सकता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। यदि आपका कमेंट आ रहा है इसका मतलब आप मेरे जो भी वीडियो है उसको देख रहे हैं और ये जो क्वेश्चन का जो आंसर किस तरह से देना है इसको भी आप समझ रहे हैं। तो फटाफट आप कमेंट कीजिए और इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका चौथा जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट 10 सेकंड में आप जवाब दीजिए। सॉरी, पांचवा का। ठीक है, इसका तो आंसर ये हो गया पांचवा, निम्न में से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। पांचवा का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। देखिए एक्स अक्ष में यानी कि एक्स का जो भी निर्देशांक है मतलब ये एक्स अक्ष पर है। ठीक है, यदि एक्स का मान है यानी कि ये जो एक्स है ना, कोई भी संख्या हो, ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित है बोल रहा है। एक्स अक्ष में मतलब जो भी अंक होगा वो कहां पर होगा, एक्स अक्ष में होगा। और चूंकि दूसरा जो भी है उसमें जीरो हो सकता है। ठीक है, वाई अक्ष,
केवल x अक्ष में स्थित है बोल रहा है ना, तो इसका मतलब है x का हम प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। यानी कि x निर्देशांक जैसे यहां 3 है तो y निर्देशांक 0 होगा, क्योंकि y निर्देशांक यहां दिया नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका जो सही जवाब क्या होगा, बी होगा। ठीक है, x निर्देशांक है 3 है, ये जैसे यहां 3 हो गया। ठीक है, y निर्देशांक तो दिया ही नहीं है, पूछ भी नहीं रहा है, तो हम y निर्देशांक क्या मानेंगे, ये 0 0 होगा। यहां पर ये सीधा रेखा है कहने का मतलब। ठीक है, इसका जवाब क्या हो गया, 3 0 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन यहां पर। ठीक है, छठवां क्वेश्चन क्या है जी, देखिए बिंदु 3 और ऋण 5 किस चतुर्थांश में होगा। ये क्वेश्चन पूछा है आपको 2020 में पूछा है, मतलब अभी अभी पूछा है 2020 में, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, बिंदु 3 और ऋण 5 किस चतुर्थांश में, ये एक्स निर्देशांक है और ये वाई निर्देशांक, ये कौन से चतुर्थांश में हो सकता है, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या हो सकता है, फटाफट आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। 3 और ऋण 5, 3 और ऋण 5 यानी कि धन एक्स निर्देशांक धनात्मक होगा और वाई निर्देशांक ऋणात्मक होगा। देखिए ये है आपका दूसरा यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसका भी राइट आंसर क्या है, बी होगा। ठीक है, इसका भी राइट आंसर क्या है, बी है। ओके, यहां तक आप लोगों को अब कोई भी मतलब बिंदु कुछ भी दिया रहे, लेकिन हम उसका जो चतुर्थांश कौन से चतुर्थांश में है ये हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहां तक आप सीख गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये है आपका, अरे सॉरी, अरे सॉरी यार। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। ये है आपका 7वां नंबर सवाल। ठीक है, अब इस 7वां नंबर सवाल को देखिए, बिंदु 1 ऋण 1 और ऋण 3 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, अब देखिए यहां पर ये जो बिंदु क्या है, कौन से चतुर्थांश में है, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ये है आपका क्या, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, सॉरी एक्स निर्देशांक, एक्स डैश निर्देशांक, वाई फिर वाई डैश। ठीक है, तो ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये है ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक। तो यहां जो भी संख्याएं आएंगी धनात्मक धनात्मक और ये ऋणात्मक धनात्मक। ठीक है, और यहां आएगा आपका ऋणात्मक ऋणात्मक संख्याएं और यहां आ जाएगा आपका धन और
ऋण, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, इतना अगर आपको मालूम है तो ये जो भी चतुर्थांश अगर पूछ रहा है या कौन से अक्ष में ये अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यहां देखिए ऋण 3 और ऋण 1 और ऋण 3 किस चतुर्थांश में है? बिल्कुल इजी है ये है आपका तृतीय चतुर्थांश में। किसमें है? इसका राइट आंसर होगा तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, अब देखते हैं 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल क्या है जी? ऋण 2 4 किस चतुर्थांश में होगा? ये 2020 में छत्तीसगढ़ में सैटसी में पूछ चुका है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी 20 में पूछा है, बी सेट में, ये सी सेट में पूछा था। ठीक है, तो अब इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखिए बिंदु 2, ऋण 2 और 4। ठीक है, ऋण 2, ऋण क्या है, कहां पर है? ऋण 2 और 4, ये है आपका द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें है? द्वितीय चतुर्थांश में। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, इस तरह से सवालों का जवाब हमको क्या करना है? देना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है जी? खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है हमको? रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा, क्या होगा? देखिए अक्ष, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि क्या हो सकता है? कोटि भुज मैं बता चुका था उस दिन जब डिटेल में हम लोग गए थे। इसका जो बेसिक नॉलेज है उस देखे थे, तो उस दिन क्या होगा जी? एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कोटि क्या हो सकता है? एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, इसका जो कोटि होगा, इसका यानी कि निर्देशांक क्या हो सकता है? एक्स अक्ष पर स्टार्टिंग क्या है? 0 से होता है, तो इसका जो कोटि होगा क्या हो जाएगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। ठीक है, किसी भी अगर वाई अक्ष पर अगर भुज पूछता, इसका जो वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका जो बिंदु की कोटि क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, तो वाई का जो निर्देशांक, कोटि मतलब निर्देशांक ही मान के चलो, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और वाई अक्ष पर कोटि बोलने से उसका भी मान शून्य आएगा। ठीक है, दोनों क्या है यहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज होता है, मतलब ये क्या है? भुज, इसको क्या कहते हैं जी? भुज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और इसको कहते हैं कोटि। ठीक है, क्या कहते हैं? कोटि। देखो एक्स अक्ष पर बिंदु की कोटि क्या होगा? 0 होगा, और वाई अक्ष पर बिंदु का भुज क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसका भी मान क्या आ जाएगा? शून्य आएगा। ठीक है, ओके, ये शून्य होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, इस तरह का जो सवाल है पूछता ही है। ये देखिए, ये भी कब पूछा है? 18 में, ये भी 18 में पूछा है। ओके, अब ये 19 में पूछा है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा का क्या होगा आंसर? यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 8 0 हो तो यह बिंदु खाली स्थान अक्ष पर स्थित होगा। अक्ष मतलब क्या? कौन से अक्ष पर, यानी कि कौन से स्थान पर होगा, ये हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, देखो 8 0, 8 एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या है? एक्स का मान है 8। ठीक है, और y का है 0, मतलब ये जो 8 है कहां पर है? x अक्ष पर है, y तो 0 ही है। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा जी? x अक्ष पर स्थित है। 8 0 किस पर है? x अक्ष पर स्थित होगा। ओके, यदि यहां पर 8 के जगह 0 दिया है और 0 के जगह में 8 दिया है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? y अक्ष हो जाएगा। ठीक है, जो मान जिस अक्ष में है धनात्मक है, ठीक है, पहले है, यानी कि x के बाद y अक्ष आता है। ठीक है, तो x का मान यदि यहां 8 दिया है तो x अक्ष में है, यदि यहां पर 8 देता तो y अक्ष में हो जाता। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बिंदु चौथा
क्वेश्चन है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0, 5 हो तो यह बिंदु कौन से अक्ष में है? यहां हो जाएगा y अक्ष। ठीक है, अब क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, ये किस में है? y अक्ष पर होगा। ओके, अब देखते हैं पांचवा सवाल, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक ऋण 4, 0 है तो यह बिंदु खाली स्थान अक्ष पर स्थित होगा। ऋण 4 और 0, ठीक है, मतलब ये कौन से अक्ष में है इसका जवाब देना है, जैसे कि हमने पहले तीसरा चौथा में जवाब दिए हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये पांचवा सवाल का आंसर भी होगा। ठीक है, तो कौन से अक्ष में होगा जी? ये है, देखो ऋणात्मक है, यानी कि ये जो है ना एक्स अक्ष यहाँ ऋण में है। ठीक है, ये ऋणात्मक की ओर है। ठीक है, ऋणात्मक ऋण 4 है ना, और इसका जो y निर्देशांक क्या है? 0 है। मतलब कौन सा निर्देशांक में होगा? फटाफट कमेंट कीजिए क्या हो सकता है इसका आंसर। जैसा कि हमने पहले देखा है उसी के अनुरूप पांचवा का भी आंसर होगा। ठीक है, ऋण 4, 0 कौन से अक्ष में स्थित होगा? इसका जवाब फटाफट कमेंट करके बताइए। चलो बताइए पांचवा का आंसर क्या हो सकता है। देखिए, मैं इसके पहले भी बता चुका था, ये पहले में है मतलब एक्स अक्ष में है, और दूसरे में है मतलब ये क्या है? वाई अक्ष पर है। तो यहां पर पहले है एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स अक्ष में। वो चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये क्या है? ये समतल पर है। ठीक है, क्षैतिज दिशा में है, तो ये किस में है? एक्स अक्ष पर स्थित होगा। ये जो क्वेश्चन है ये भी 2019 में सेट सी में पूछ चुका है। अब देखते हैं छठवां नंबर का क्वेश्चन, बिंदु एक्स वाई भुजा खाली स्थान है। ठीक है, बिंदु एक्स वाई भुजा खाली स्थान है, इसका आंसर क्या हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग को घुमाइए, क्योंकि ये जो आपको आलेख बताया हूं, ज्यामिति आकृति जो दिखाया हूं, उसके अनुरूप क्या हो सकता है? चलो फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। छठवां का एक्स वाई भुजा खाली स्थान है, क्या हो सकता है? बिंदु एक्स वाई भुजा खाली स्थान है, क्या है? बताइए फटाफट। ये जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा है, समझे? ये जो क्वेश्चन है पिछले वर्ष पूछ चुका है। ठीक है, कौन से मतलब खाली स्थान में क्या आएगा, इसका जो सही आंसर है क्या हो सकता है छठवां का? ठीक है, इसका सही आंसर है एक्स। ठीक है, इसका बिंदु एक्स वाई भुजा एक्स है। ठीक है, क्या है? भुजा एक्स है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं सातवां नंबर सवाल, रेखा 4x ऋण y धन 5 बराबर 0 की प्रवणता क्या है? प्रवणता मैं इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो है उसमें प्रवणता से संबंधित सारे बेसिक नॉलेज आपको ज्यामितीय आकृति या ज्यामितीय निर्देशांक का बता चुका हूं, जिसमें प्रवणता भी सम्मिलित है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना प्रवणता को, अगर अभी नहीं समझ रहे हैं तो। ठीक है, प्रवणता का मतलब होता है ढाल। क्या होता है जी? ढाल। ढाल को ही क्या कहा जाता है? प्रवणता कहा जाता है गणितीय भाषा में। ठीक है, इसको m से दर्शाया जाता है। तो प्रवणता का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक है, बट हमको ये सब चीज यहां तक जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका प्रवणता क्या हो सकता है? ठीक है, ये आपका समीकरण है। वैसे सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c। ठीक है, इस रूप में होता है किसका? यानी कि अब अगर आप इसका थोड़ा सा हल करके इसका आंसर यदि आपको पता नहीं है तो इस तरह से हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे? y बराबर mx प्लस, ये मानक रूप है, तो इस रूप में हमको इसको लाना है। तो दिया क्या है? प्रश्न है 4x
ऋण y धन 5 बराबर 0 है। इसको आप पक्षांतर कीजिए, y को उधर पक्षांतर कर देते हैं, 4x धन 5 हो जाएगा बराबर y, ऋण वाला धन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस रूप में आ गया, y बराबर 4x धन 5। देखिए ये है किसका मान, m का मान है सीधा सीधा। ठीक है, और ये है c, इसको अंतःखंड कहा जाता है। ठीक है, अंतःखंड, और ये है ढाल या प्रवणता। ठीक है, इसी को कहा जाता है ढाल या प्रवणता। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहां पर प्रवणता का मान हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सवालों को क्या करना है, हल करना है। अब देखते हैं खंड स, यानी कि खंड अ ब स। इसी रूप में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। पहले नंबर का जो क्वेश्चन होगा खंड अ, खंड ब, खंड स। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ये आपका जैसे ऑब्जेक्टिव सवाल आता है 5 नंबर का। ठीक है, उसमें 5, और खंड ब के अंतर्गत आ जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 5 नंबर का, और आएगा सत्य असत्य या सही जोड़ी। ठीक है, इस तरह का सवाल आएगा। कुल मिलाकर 15 नंबर का ये तैयारी है आपका। ठीक है, ओके, मतलब इस तरह से आगे हम और भी सवाल कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका खंड स का देखते हैं। ठीक है, सत्य अथवा असत्य, सत्य अथवा असत्य लिखिए। ये हमको यहां पर कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हमको यहां पर पहचानना है। ठीक है, तो देखते हैं। सत्य सत्य हमको यहां पर छांटना है। ठीक है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है ये हमको लिखना है। ठीक है, देखें इसको। पहला क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, सत्य है या असत्य है? फटाफट कमेंट कीजिए, सत्य है कि असत्य है? चलो बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक आप समझ भी नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ चीजों को जो है बताना भी जरूरी है, कमेंट करना भी जरूरी है। तो अभी भी आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और लाइक करने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी ना करें, प्लीज लाइक कर दें। तो देखते हैं ये सवाल। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? ये है 0 0 ही होता है। देखिए अगर हम कोई ये जो डायग्राम है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, देखो इसका एक्स निर्देशांक क्या है, एक्स निर्देशांक, ओके, ये वाई वाई, ठीक है, ये दोनों का जो मिलान बिंदु को ही क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसको ही क्या कहते हैं, क्योंकि क्षैतिज में जो है एक रेखा ऊर्ध्वाधर इस तरह से खींचा गया है, ठीक है, 90 अंश की, है ना, 90 अंश की उसमें, ठीक है। तो ये जो रेखा है एक्स अक्ष को वाई अक्ष कहां पर काटता है जी, 0 0 पर काटता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक, ये है आपका ऋणात्मक धनात्मक, ठीक है, और ये है आपका तीसरा, क्या है, तीसरा है यहाँ ऋण ऋण आएगा। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, धन और ऋण आने वाला है। ठीक है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, जब तक ये आपको मालूम नहीं होगा तब तक इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, देखिए ये कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, 0 0 पर, इसलिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, यानी कि ये क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है, सॉरी
क्या होगा जी, ये सत्य होगा। ओके, सत्य, ठीक है। आप राइट चिन्ह लगा लीजिए या फिर सत्य लिख दीजिए, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चन है 2018 में पूछ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, मूल बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई होते हैं। क्या यह जो क्वेश्चन है ये सही है या गलत है? इसका जवाब आप फटाफट बताइए। एक्स वाई, ठीक है। क्या मूल बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई होते हैं? अभी तो हमने जवाब दिया है जी, मूल बिंदु का जो निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। तो क्या एक्स वाई होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए क्या होता है। देखो, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक, इसलिए हम इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 लिखेंगे या तो फिर एक्स वाई भी लिख सकते हैं। इसलिए इसका सही जवाब होगा, मतलब ये जो दूसरा है ये भी राइट है, ठीक है, यानी कि ये भी सत्य है, ठीक है। ये 2020 में सेट ए में पूछा है। अगर एक्स वाई भी पूछता है मूल बिंदु का निर्देशांक तो भी सत्य है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। देखो y अक्ष है, ये y अक्ष है, ओके, ये y अक्ष है ना यहाँ पर, तो x निर्देशांक 0 होता है, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या ये सत्य है या असत्य है, फटाफट बताइए। अभी इसके बारे में मैं बता चुका था, ठीक है। तो क्या यह सत्य है, फटाफट कमेंट कीजिए, क्या है, सत्य है कि असत्य है? तीसरा नंबर सवाल, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। ये हमको बताना है कि ये सही है कि गलत है। चलो बताइए। ये भी देखिए, y अक्ष पर, ये y अक्ष है, ठीक है, और ये x अक्ष है, यानी कि यहां पर कोई अंक दिया नहीं है, तो क्या होगा, ये 0 ही होगा, यानी कि इसका जो निर्देशांक क्या होगा, 0 ही होगा। इसलिए ये भी जो है राइट है, ठीक है, सत्य है, ठीक है। ये भी क्या है, सत्य है, ओके। 2020 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है सेट बी में, ठीक है। अब देखते हैं चौथा, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। देखो ये एक्स अक्ष है, ठीक है, यहां पर भी कोई मान नहीं दिया है, इसलिए ये भी क्या होगा, राइट होगा। ये 2020 में सेट सी में पूछ चुका है, ठीक है। चौथा नंबर सवाल भी क्या है, सत्य है, ओके, राइट, यानी कि ये भी क्या है, सत्य है, ओके। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्या है जी, सरल रेखा 2y धन x बराबर 4 में रेखा की ढाल ऋण 1/2 होगी। अब इसका आंसर देने के लिए आपको सरल रेखा का समीकरण को याद करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सरल रेखा का समीकरण क्या होता है जी, सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c होता है, ठीक है। अब ये जो समीकरण है, ठीक है, ये जो समीकरण है इस रूप में है कि नहीं ये हमको देखना है, ठीक है। यदि नहीं है तो इस रूप में लाना होगा। देखो समीकरण क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है 2y प्लस एक्स इक्वल टू 4 दिया हुआ है। आप इसको पक्षांतर कर देते हैं, हमको क्या करना है, mx प्लस c लाना है, ठीक है, यानी कि 2y, ठीक है। देखिए इसको कैसे इसका आंसर जवाब देंगे हम, देखिए समझिए, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले हमको किस रूप में लाना है, mx प्लस c के रूप में, यानी कि ये जो c है, c का मान में कोई एक्स वाई नहीं होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो ये जो x है उसको उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो इधर बच जाएगा 2y और इधर हो जाएगा आपका x, यानी कि ऋण x और ये हो जाएगा धन 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे समीकरण है उसके रूप में हमको लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, और y का मान ज्ञात करना है। y 2 क्या करता है, इधर गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, सबको भाग करेगा, यानी कि x बट्टे क्या हो जाएगा, यहां पर x/2 और धन 4/2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को 2 दूने 4, ठीक है, और ये कटेगा नहीं, यह कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, देखो y बराबर ऋण
1/2 x धन क्या हो गया, सॉरी 2 है, क्या है 2 है, ठीक है। तो इसका ए है आपका m का मान और ये है आपका c का मान, ठीक है। ओके, ये आपको ढाल बता चुका हूं पहले, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं m, यानी कि m बराबर क्या होता है, हम इसको ढाल माने या फिर ये इसका मान है, ठीक है। m का मान ढाल होता है, ठीक है। यानी कि ऋण 1/2 सत्य है, ठीक है, सत्य है, सही है, ठीक है, क्या है, सत्य है। ओके, ये 5वां नंबर जो सवाल है ये भी क्या है, सही है, ठीक है। अब देखते हैं 6वां नंबर प्रश्न क्या है। 6वां नंबर प्रश्न में क्या है, मूल बिंदु से बिंदु ऋण 5 शून्य के बीच की दूरी 5 इकाई होती है, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा, यहां आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको यहां देखकर जवाब नहीं देना है। ओके, तो क्या हो सकता है जी, ये भी क्या होता है, 5 इकाई ही होगा मूल बिंदु, यानी कि किस तरह से, बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, बीच की दूरी का फार्मूला होता है, यहां पर बता दूं मैं, बीच की दूरी का फार्मूला होता है ए बी बराबर हो जाएगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि यहां पर मूल बिंदु, ये मूल बिंदु यानी कि 0 0 और ऋण 5 और 0 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, या उसकी इकाई 5 है ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी फार्मूला उपयोग करेंगे। फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फार्मूला में यदि मान रख देते हैं, ये पहला है x1 y1, x2 y2, तो यहां पर x2 क्या है जी, ऋण 5 होगा, ठीक है, और ये करंडी होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका थिकनेस कम पतला कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, इसका वर्ग, और y2 का मान क्या हो जाएगा जी, देखो y2 का मान 0, y1 का मान भी 0, ठीक है, इसका वर्ग, ये ऋण है, ठीक है, 0 हो गया। ओके, ये पूरा पूरा 0 हो गया, और यहां क्या हो गया, देखो ऋण 5, ओके, ये ऋण 5 का स्क्वायर हो गया, धन क्या हो गया, ये 0 हो गया, मतलब यहां क्या बच गया, 5 पंचे 25, और 25 का वर्गमूल 5 इकाई होगा, इसलिए इसका ये भी सही है, ठीक है, ये भी क्या है, सत्य है। ओके, तो इस ये भी जितने भी अभी ऑब्जेक्टिव सॉरी ये जो सत्य असत्य है, ये सारे क्या हैं, सत्य हैं, ठीक है। इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब देना है। अंदाजा कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब नहीं देना है, चाहे वो आप किसी क्लास के सवाल का जवाब दे, या आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न सत्य असत्य या फिर खाली स्थान वाला जो भी अंक होगा, यानी कि प्रश्न होंगे, उसका जवाब आपको इस तरह से सवालों को हल करके ही देना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताना, और शेयर भी कर देना, और प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कोंडागांव।